गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में पहले पाठ में संज्ञा के भेद किए थे, उससे आगे का काम करेंगे। कल आपने संज्ञा के तीनों भेदों व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था और उसकी परिभाषा को जाना था। आज उससे जुड़े हुए ही प्रश्न आपके अभ्यास में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न वीडियो में आप देख रहे हो, लिखा हुआ है कि संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो संज्ञा की परिभाषा आप सभी को ज्ञात है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण के लिए आप कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं, किसी का भी नाम दे सकते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण जातिवाचक का, भाववाचक का कोई भी लिख सकते हैं, रमेश, नरेश नाम से, या लड़का, पशु और वीरता जैसे कोई भी एक उदाहरण लिखकर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनिए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। यहाँ आपको संज्ञा के भेदों के तीनों के नाम लिखने हैं, परिभाषा नहीं लिखनी, और फिर उनके उदाहरण देने हैं। तो यहाँ पर जैसे आप पहला भेद लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और उसके दो उदाहरण कोई भी लिख देंगे, जैसे दिल्ली या राम, दोनों नाम हैं इसलिए। दूसरा फिर आप जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे, उसके भी कोई दो उदाहरण लिख देंगे, लड़का है, पशु है, फूल है, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा भेद आप भाववाचक संज्ञा लिखेंगे और उसके दो उदाहरण यहाँ पर लिख देंगे भाववाचक में, जैसा कि कल आपने पढ़ा था, वीरता है, खुशी है, क्रोध है, ये सारे नाम आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। नहीं भी आपके पाठ में सभी के उदाहरण दिए हुए हैं तो वहाँ से आप कोई भी दो उदाहरण देखकर लिख सकते हैं। अब आइए तीसरे प्रश्न पर। तीसरा जो प्रश्न है वह इन दोनों की तुलना में बिल्कुल सरल है। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। ऊपर की जो पंक्ति है उसमें देखिए, हाथी, दिल्ली, मिठास, नगर, लड़का, रमेश, शिक्षक, नरेश, विद्यालय, मेज, बचपन, खुशी और अमरूद। इन सारे मिले जुले शब्दों में से आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के शब्दों को अलग करना है। आप कहीं भी परेशान ना हो या कहीं कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने पहला एक ऑप्शन आपको करके दिखाया है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। इसमें जो नाम दिए थे उनमें से मैंने अलग अलग छांट कर लिखे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हाथी पशु का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, नरेश एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, अमरूद एक फल का नाम है। तो ये सारे नाम हैं। यहाँ पर नरेश ना होकर नगर नाम है। देखिए कोई बात नहीं, नरेश भी नाम है तो आप ध्यान से लिख लेना। नगर यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार मैंने आपको एक ऑप्शन करके बताया कि कैसे आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के जो शब्द हैं यहाँ उनको अलग अलग छांट कर आपको इनके सामने लिखना है। इस प्रकार आपको ये तीनों प्रश्न बुक में ही करने हैं, कॉपी में नहीं करके किताब में ही करने हैं। ध्यान से सुने। और ये काम आपका अभी किताब में ही चलेगा, क्योंकि अभी आपकी किताब में ही ये प्रश्न दिए हुए हैं। तो आपको सही तरीके से ये काम सुंदर और साफ करना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।